हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फ्रेंड्स पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 13.2। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन। इट इज हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर. It is filled with water up to the brim when lead shot, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. One fourth of the water flows out. Find the number of lead shot dropped in the vessel. अब आपको समझना क्या है कि सबसे पहले एक कॉन दिया गया है। कॉन समझते हैं। चलो मैं डायग्राम बनाता हूँ। इस तरह का एक कॉन है। क्लियर? हमने बोला कॉन है और इसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। मतलब 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट। और ये जो इसकी जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ऊपर जो ओपन है इसका, ये जो पार्ट है ना, ये वाला ओपन है। क्लियर? और ये ओपन है तो इसकी जो रेडियस है वो हमारी कितनी है? अच्छा, रेडियस पहले रेडियस लिखते हैं 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब इधर मैं नोट करता हूँ, नोट भी करता चलता हूँ साथ में। हाइट ऑफ कॉन 8 सेंटीमीटर and radius of cone ये है 5 सेंटीमीटर। ओके, अब क्वेश्चन में आगे और बोला गया है इट्स फिल्ड विद वाटर। एक्चुअली क्या है, ये कहा गया है कि ये जो है ना पूरा पानी से भरा हुआ है, वाटर से फिल है। ये ऊपर वाला पार्ट जो है ना ओपन है, बट ये पूरा ही पानी से ये फिल हो रहा है, कंप्लीट फिल हो रहा है। क्लियर? अब ये कंप्लीट जब फिल हो रहा है, ऐसे समझ लीजिए। और इसमें क्या है ना, लीड शॉट डाले जाएंगे। तो लीड शॉट का जो शेप है स्फेरिकल है और उसकी रेडियस है वो 0.5 है। मतलब स्फेरिकल कोई लीड शॉट है। ठीक है ना? थोड़ा छोटा बना देते हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं। इस टाइप का लीड शॉट होगा और इसकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 सेंटीमीटर ये पानी से पूरा फिल है। ये जो लीड शॉट है ये स्फेरिकल है और इसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। इस रेडियस के लीड शॉट को इसमें डाला जा रहा है। क्लियर? और जब इसके जो लीड शॉट हैं, काफ़ी लीड शॉट हैं, उनको अगर इसमें डाला जाता है, ऊपर से हम ड्रॉप करते हैं इसमें अंदर, तो क्या होता है कि इसमें से कुछ जैसे लीड शॉट इसमें 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, इस तरह से डालते रहेंगे तो इसमें से क्या पानी फ्लो आउट होगा। मतलब जो लीड शॉट इसके अंदर जाएंगे, मान लीजिए जैसे ये लीड शॉट है, एक लीड शॉट ये इस तरह से कुछ लीड शॉट हमारे पास इसमें डले जाएंगे और ये क्या होगा, इसका जो वाटर है फ्लो आउट होना शुरू हो जाएगा, मतलब बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो जब बाहर ये निकल रहा है इसका वाटर, ये डाले जा रहा है। अगर वाटर जब निकल रहा है तो ये कहा गया कि इसका जो वाटर निकला फ्लो आउट हो, वाटर फ्लो आउट हुआ, वो कितना हुआ? इसके वॉल्यूम का 1/4 पार्ट। जैसे इसमें लीड शॉट डाले गए, लीड शॉट डालते रहे और डालते डालते क्या हुआ, जब देखा गया तो जो कॉन का जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम का 1/4 पार्ट वाटर फ्लो आउट हो चुका था, हो रहा था, हो गया ना। तो अब इसमें यह पूछा है कि नंबर ऑफ लीड सेट, मतलब तो इसमें कितने लीड शॉट डाले गए। लीड सेट मतलब इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े, स्टोन टाइप के। आपने एक स्टोरी भी सुनी होगी, थर्स्टी का क्रो वाली, प्यासा कौवा, उसमें भी वो कैसे कंकड़ डालता रहता है, बाद में ऊपर पानी आ जाता है ना, वही कंडीशन है इसमें भी। चलिए तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे।
अब रेडियस एक इसकी है, इसे भी लिख देते हैं, रेडियस ऑफ लीड सॉर्ट। क्लियर? लीड ऐसे लिख दो, शॉर्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, साफ साफ लिख देता हूं थोड़ा। लीड शॉर्ट ये है 0.5 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल सिंपल वे से और इजी और शॉर्ट रूप में कराऊंगा, बिल्कुल ही ना, बिल्कुल शॉर्ट में, बट आप इसे समझ लीजिए। करना क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ कौन निकालेंगे, उसका 1/4 पार्ट करेंगे, वॉल्यूम का 1/4 जो पार्ट करेंगे, 1/4 जो वॉल्यूम आएगा उसमें इस लीड शॉर्ट का हम डिवाइड दे देंगे, तो नंबर ऑफ लीड शॉर्ट मिल जाएंगे। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, अब हम पहले इसका वॉल्यूम निकालें, फिर उसका 1/4 पार्ट करें, फिर इसका निकालेंगे, उसके बाद हम इसे रखेंगे, है ना। तो इससे बढ़िया है कि हम एक बार में इसे पुट करते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब एक और काम कर लो, मैंने क्या किया, नंबर ऑफ लीड शॉर्ट, अब पता नहीं बट हमें फाइंड करने नंबर ऑफ लीड शॉर्ट, द नंबर ऑफ लीड शॉर्ट्स। तो हम क्या करेंगे, मतलब नंबर ऑफ लीड शॉर्ट, वे नंबर ऑफ लीड शॉर्ट फाइंड करने जो हमने इसमें ड्रॉप किए, जिसमें डाले हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं हम, चलिए इधर कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ लीड शॉर्ट्स इक्वल n मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, n। अब आप समझिएगा, देखो जितने इसमें हम डालेंगे, क्या ये लीड शॉर्ट को जितना ड्रॉप्ड करेंगे, समझना इस बात को, मतलब लीड शॉर्ट हमारे पास एक है, बट हम जितने लीड शॉर्ट इसमें ड्रॉप करेंगे, एक्चुअली जितना लीड शॉर्ट इसके अंदर, जिस लीड शॉर्ट का जो वॉल्यूम बनेगा हमारा, उतना ही वाटर फ्लो आउट होगा, और जो वाटर फ्लो आउट हो रहा है वो इस कौन के वॉल्यूम का 1/4 पार्ट है। तो हम इसको बिल्कुल इजी वे से कराएंगे। कैसे करेंगे, n नंबर ऑफ लीड शॉर्ट, समझना इस क्वेश्चन को, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, नंबर ऑफ लीड शॉर्ट मल्टीप्लाई इसका, देखो अगर अलग अलग निकालते फिर वो इससे बढ़िया एक साथ करेंगे। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ लीड शॉर्ट। अब वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉर्ट है, 1 ही तो हमारे पास, लिखना चाहो 1 लिख दो यहाँ पे। इसके बाद अब एक्चुअली क्या है, जो वॉल्यूम ऑफ लीड शॉर्ट है, जितने नंबरों, जो भी नंबर होंगे हमारे पास लीड शॉर्ट के, मतलब जितने लीड शॉर्ट होंगे उनका वॉल्यूम, जितने हमने इस पर ड्रॉप्ड किए लीड शॉर्ट, तो एक्चुअली मान लीजिए 10, 20 जो भी लीड शॉर्ट इसके अंदर गए, उसका जो वॉल्यूम जितना बनेगा, उस वॉल्यूम के इक्वल इसमें से वाटर फ्लो हो जाएगा, मतलब वाटर फ्लो आउट होगा। तो क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ लीड शॉर्ट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ लीड शॉर्ट इक्वल क्या कर देंगे, क्योंकि इसका 1/4 पार्ट, इसका 1/4 पार्ट फ्लो आउट हो रहा है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कौन। ठीक है ना, अलग अलग भी कर सकते हैं, हम इसको अलग फाइंड कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, आफ्टर देन करना हमें लास्ट में यही होगा, तो हम यहीं से करते हैं। नंबर ऑफ लीड शॉर्ट हमारे पास क्या था, n हमने मान लिया था। वॉल्यूम ऑफ लीड शॉर्ट, वॉल्यूम हमारा स्फेरिकल में, स्फेरिकल है मतलब स्फेयर के शेप में, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 πr³ इक्वल, अब 1/4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 πr²h। देखो इसलिए मैंने इक्वल किया, देखो अगर हम अलग अलग करते इसको, पहले इसे फाइंड करते, इसे करते, तो वैल्यू पुट करते, आफ्टर देन मल्टीप्लाई करते, ये करते। अब हमने क्या देखा, देखो कुछ वैल्यू कट रही है हमारी, पाई से ये पाई कट जाएगा, इक्वल है, एक्चुअली डिवाइड में जाएगा, जैसे हम इसको रखेंगे ये नीचे चला जाएगा, इसके कट जाता है, तो ऐसे हम काट देते हैं। ये r³ है और यहाँ r² है, तो कट जाएगा, एक r बचेगा यहाँ पे। 3 से
3 कटेगा, समझ रहे हो ना, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काट रहा हूँ, ये ऊपर था पाई, पाई से पाई काट दिया, आपके पास क्या बचेगा ये देखते हैं पहले। आपके पास बचेगा n मल्टीप्लाई ये 4r, यहाँ पे r बचेगा आपका, चलो मल्टीप्लाई में लिख देते हैं हम अभी ऐसे, ठीक है। इधर क्या बचेगा 1/4, उसके बाद r भी नहीं, अब सिर्फ h बचा आपके पास, क्या बचा h, 1/4 थी, 3 कट गया, पाई कट गया, r² भी कट गया, h बचा आपके पास। अब आप क्या करोगे, हमें तो सिर्फ n चाहिए, क्या चाहिए n, तो n इक्वल पुट करेंगे तो ऐसे रख लो भी 1/4 इंटू h अपॉन, ये हमारे पास जो है ना क्या 4th, ये आ जाएगा यहाँ पे r, अच्छा थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने, क्योंकि इनकी जो r है वो रेडियस तो डिफरेंट है, थोड़ा सा समझते हैं यहाँ से। नंबर ऑफ लीड शॉट n, वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट, वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट मतलब लीड शॉट जो है वो हमारा स्फेरिकल है, स्फीयर है, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा यहाँ पे 4/3 पाई r क्यूब। अब देखो इसको भी r से, तो एक को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर। इधर 1/4 मल्टीप्लाई, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h, क्योंकि हाइट तो हमारे पास सिर्फ एक है। अब आप देखो क्या कट रहा है, 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, एंड पाई से पाई हो रहा है, ये r डिफरेंट है, ये r डिफरेंट है, तो n मल्टीप्लाई 4r³ इक्वल आपके पास बचेगा 1/4 एंड 1/4 के बाद बचेगा r³ है ना, ये भी मल्टीप्लाई में r² इंटू h। इनकी हम वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद करेंगे कुछ भी। 4 मल्टीप्लाई r स्मॉल r मतलब रेडियस ऑफ लीड शॉट 0.5, तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, कितने टाइम मैंने पुट किया 1 2 3 टाइम इसलिए पुट किया क्योंकि r³ था। इधर 1/4 मल्टीप्लाई r² मतलब कैपिटल R मतलब रेडियस ऑफ कौन, 5 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर इनटू h हाइट ऑफ कौन 8 सेंटीमीटर, 8, क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ और क्वेश्चन को ऊपर से नोट करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्लियर। क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल ही, बस हमने इन सभी को इक्वल इसलिए रख दिया कि इक्वल रखने से तो क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट होगा। n देखो n, हमें n नंबर ऑफ लीड शॉट फाइंड करता है, n इक्वल क्या करेंगे, पहले उधर लिखा है वो लिख दो 1/4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 8, क्लियर। इधर क्या है अपने पास 4 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। अब आप देखिए इस 4 से, तो चलिए आप एक काम करेंगे, इधर ही इसको थोड़ा सा इजी कर देते हैं, इससे यहाँ पे 2 को 4 2 जा 8 होता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे हट जाएगा, इतना ही रखते हैं, क्लियर। 4 2 जा 8 होता है, यहीं पे सिंपलेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप जो पुट करोगे तब गलती नहीं करोगे, इसलिए अब 2 बन जाओ 2 2 जा, n इक्वल आपके पास 5 इंटू 5, नीचे क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। एक्चुअली इसके करेंगे कैसे आप समझते हैं, इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है आपके पास, वैसे डिवाइड देना है हमें, लेकिन कैसे देंगे, मैं अभी देखो कुछ नहीं करूँगा, अभी ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा तो ऊपर एक 1 डिजिट पे पॉइंट है, इसका मतलब 10 हो जाएगा, यहाँ से हटाएंगे फिर भी 10 होगा, और यहाँ से भी हटाएंगे तब भी 10 होगा,
1 2 3 3 टाइम 10 10 हो जाएगा, नीचे बचेगा 2 × 5 × 5 × 5, समझ गए ना। ये 2 था वो लिख दिया हमने, ये पॉइंट हट गया तो 5 रह गया, ये भी पॉइंट हट गया तो 5 और ये भी पॉइंट हट गया तो 5। इस 5 से ये कैंसिल, इस वाले से ये कैंसिल। क्लियर। आपके पास क्या बचा, ऊपर बच गया 10 10 सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1000/2 and 2 5 मतलब 2 × 5 10। 10 से आपके पास जो आएगा वो आएगा बेटा n = 100। आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो लिख देंगे देयरफॉर द, जो लेट किया था वो लिख दो, ना लिखो तो आप इतना ही छोड़ देना, ठीक है। नंबर ऑफ लीड शॉट्स = 100। क्लियर, ये आपका आंसर होगा।